कोई मेहमान आने वाला होता है तो इंसान कितने अच्छे से सफाई करता है, सब कुछ पूरा घर क्या है साफ हुआ रहता है। क्यों? इसलिए कि हमारे घर मेहमान आ रहा है। इंसाफ से बताइए कि हम रोजाना इमाम को बुला रहे हैं, हमने अपने आप को कितना आमादा किया है। एक शख्स कहता है कि मैंने इमाम को आवाज़ दी, मौला लब्बैक, आप आइए ज़हूर कीजिए, दुनिया तुम जोर से भर चुकी है। वो शख्स कहता है कि एक रोज़ मेरे घर पे दस्तुलबाब हुआ। अब जैसे ही दरवाज़ा खोला, क्या देखा कि एक हसीन खूबसूरत इंसान खड़ा है। मैंने पूछा कौन? कहा मैं तुम्हारे वक्त का इमाम हूँ। अब उसने जैसे ही वक्त के इमाम का नाम सुना, उसने कहा मौला ज़रा सी मोहलत दीजिए, मैं अभी घर में आ रहा हूँ। अब वो सारी चीज़ें जो उसके घर में मौजूद थीं, जो शायद इमाम को देखने के बाद नागवार गुजरती, वो एक एक करके एक दूसरी जगह पर इकट्ठा करना शुरू किया। मिसाल के तौर पर टीवी है या कोई ऐसी तस्वीर हमने लगा रखी है अपने घर में कि जो इमाम देखकर नागवार उनको गुजरे, वो खुश ना हो उस चीज़ को देखकर। कहता है कि मैंने एक जगह पर इकट्ठा करना शुरू किया ताकि इमाम को अपने घर में बुला सकें। उसको आने में थोड़ी सी देर हुई। कहता है कि जब मैं सारी चीज़ों को जो इमाम को खुश नहीं कर सकती थी, मैंने सबको एक किनारे रख दिया, छिपा दिया। अब जैसे ही मैं बाहर निकला, क्या देखा कि इमाम मुझे नज़र नहीं आ रहे। और मैंने जब बाहर निकल के देखा तो थोड़ी दूर पर जाकर इमाम अपने रास्ते को दूसरी तरफ जा रहे हैं। मैंने आवाज़ दी मौला तशरीफ़ लाइए, घर में आइए। मौला ने पलट कर देखा तो मैंने देखा कि उनकी आंख में आंसू हैं, वो गिरिया कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐ शख्स, तुम हमें बुला रहे थे मौला ज़हूर कीजिए, और तूने अपने आप को आमादा तक नहीं किया है। तुम हमें बुला रहे हो मौला तशरीफ़ लाइए, तशरीफ़ लाइए, अपने आप को तुमने कितना आमादा किया। यही आमादा है कि वक्त का इमाम दरवाजे पर खड़ा है और तुम घर में जाकर वो चीज़ जो मुझे खुश नहीं कर सकती, तुम उसको छिपा रहे हो। पहले से ही वो चीज़ क्यों नहीं इंतज़ाम करके रखते कि जब मैं आ जाऊं तो तुम्हें किसी चीज़ की शर्मिंदगी का एहसास न हो सके। अज़ीज़ान मोहतरम, अपने वक्त के इमाम को पहचानिए। सिर्फ ज़बान से लफ्ज़ी ये चीज़ कह देना कि मौला तशरीफ़ लाइए, ये ज़रूरी नहीं है। हमने अपने आप को आमादा कितना किया है मौला के लिए, वो इंसान गौर करे। कहते हैं कि 313 अफराद इमाम के ज़हूर के लिए चाहिए, लेकिन इंसाफ से बताएं इतने 100 साल हो गए, 313 अफराद नहीं हुए कि जो मौला ज़हूर कर सकें। कहते हैं ना कि इमाम का ज़हूर तब होगा जब 313 अफराद होंगे, लेकिन इतने 100 साल गुजर गए, 313 अफराद नहीं हो सके कि इमाम ज़हूर कर सके। इसका मतलब क्या है कि हम सिर्फ अपनी ज़बान से आवाज़ दे रहे हैं कि मौला तशरीफ़ लाइए। हमने अपने अमल को, अपने घर को, अपनी तमाम चीज़ों को मौला के आने के इंतज़ाम नहीं किया है। तो जान मोहतरम, अपने आप को आमादा कीजिए, उसके बाद आवाज़ दीजिए, देखिए इमाम ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। इंसान वक्त के इमाम को पहचाने। और सिर्फ यही नहीं, इसीलिए तो कहते हैं ना कि हुसैन ने कहा था शब आशूर चिराग को बुझा कर कि जिसे जाना है चला जाए, मैं हुसैन जन्नत की तुम्हारी ज़मानत लेता हूँ, तुम्हें जन्नत में मैं लेकर जाऊँगा। और जब दोबारा चिराग रोशन किया गया तो सब के सब इकट्ठा हुए। तो मौला ने कहा था कि जैसे सहाबी मुझे मिले हैं, ना तो मेरे नानों को मिले थे, ना मेरे बाबा को मिले थे, मेरे भाई को मिले। फैज़ान मोहतरम, सिर्फ ज़बान से शिया कह देना, सिर्फ ज़बान से इमाम का कह देना ये काफ़ी नहीं है। अल्लामा मजलिसी कहते हैं कि मैंने ये कहा कि काश हम करबला में मौजूद होते तो हम अपनी जान को इमाम पर कुर्बान करते। हर इंसान ये कहता है काश हम करबला में मौजूद होते तो अपने जान को इमाम हुसैन पर कुर्बान करते। अल्लामा मजलिसी कहते हैं कि मैं एक रोज़ सोया, ख्वाब में देखा कि मैं मैदान करबला में हूँ। एक मरतबा आका हुसैन से इजाज़त दी, मौला मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपकी तरफ से जंग करना चाहता हूँ। कहते हैं कि मौला ने इजाज़त दी। अभी थोड़ी ही दूर चला था कि सामने से एक तीर चलता हुआ आया। मैंने अपने आप को बचाने के लिए दूसरी तरफ गिर गया मैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं गिरा मुझे एहसास हुआ कि मेरे एकदम पीछे आका हुसैन खड़े हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो तीर मेरे ऊपर चल रहा था, मैंने अपने बचाने के लिए मैं गिर गया, वो तीर आका हुसैन को तो नहीं लग गया। अब जैसे ही पलट कर मैंने देखा तो एक मर्तबा क्या देखा, हुसैन से पहले हबीब आ गए हैं जिन्होंने तीर को पकड़ लिया है। इमाम कहते हैं कि देखो, सिर्फ ज़बान से मेरा चाहने वाला कह देना काफ़ी नहीं है। तुम कहते हो ना कि हम करबला में मौजूद होते तो क्या हुआ, देख लो एक मजलिसी तुमने क्या किया है। एक तीर चला, अगर हबीब न होते तो वो तीर सीधे मुझे आकर लगता। अल्लाह अकबर। जो सहाबी बनी हाशिम को छोड़ दीजिए, जो सहाबी आका हुसैन को मिले हैं वो किसी को नहीं मिले। हदीसों सुनेंगे, इमाम के एक सहाबी का नाम है जॉन। कहते हैं कि जॉन, उनकी उम्र करबला के मैदान में 95 बरस है।
लेकिन एक मरतबा जैसे ही आका हुसैन के ऊपर वक्त पड़ा, आकर कहते हैं कि मौला मुझे रन की इजाज़त दीजिए, मैं आपकी तरफ से जंग करना चाहता हूँ। मौला ने कहा, अय जॉन, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, तुम किस तरह से जंग करने के लिए जाओगे? अल्लाह अकबर। एक मरतबा जॉन का ये सुनना था, आवाज़ देते आका, आका क्या सिर्फ इसलिए मुझे इजाज़त नहीं देना चाहते कि मेरा रंग स्याह है, मैं काला हूँ, मैं आपकी तरह खूबसूरत नहीं हूँ? आका क्या सिर्फ इसलिए इजाज़त नहीं देना चाहते कि मेरे बदन से बदबू आती है, मैं आपका नसब हसब का नहीं हूँ? एक मरतबा जैसे हुसैन ने सुना, आवाज़ देते, जॉन जाओ, खुदा हाफिज, जॉन खुदा हाफिज। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, मक्तल लिखता है कि एक मरतबा जैसे ही जॉन को घोड़े पर सवार किया गया ना, 95 बरस के हैं जनाब जॉन, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है, हाथ कांप रहे हैं, पैर में लर्जिश है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये इसलिए नहीं है कि वो रन में जंग करने के लिए जा रहे हैं, वो इसलिए हाथ में कपकपी है, पैर में लर्जिश है कि 95 बरस के जॉन हो चुके हैं, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो घोड़े से जंग करने के लिए जाए। एक मरतबा आवाज देते हैं, जॉन, मौला मौला क्या इजाजत है कि जॉन पैदल चल के आपके लिए जंग करने जाए? जॉन तुम्हें जैसे जाना है तुम चले जाओ, खुदा हाफिज। एक मरतबा जॉन घोड़े से जमीन पर उतरे, मक्तल में गए पैदल चलकर। उम्र साद कहता है कि क्या हुसैन के पास अब कोई सहाबी नहीं बचा कि हुसैन ने 95 बरस बूढ़े जो जॉन को भेज दिया है? अल्लाह अकबर। एक मरतबा सुनेंगे उम्र साद ने क्या कहा, देखो इस जॉन को, इस ज़ईफ शख्स को तुम तीरों से न मारना, तुम तलवार से न मारना, तुम नेज़े से न मारना। लोगों ने पूछा, आका फिर किस तरह से इस पर वार करो? कहा, देखो ये 95 बरस का बूढ़ा है, इसको नेज़ो तलवार से न मारो, इतना पत्थर मारो कि ये दीन से ये सब जमीन पर तशरीफ लेकर चला है। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, एक मरतबा हुसैन जैसे ही पत्थर की बौछार हुई जॉन पर, जॉन गिरे। एक मरतबा जॉन कहते हैं कि मैं गुलाम, मैं आका को कैसे आवाज दूं, मैं कैसे आका को बुलाऊं, आका मेरी मदद को आइए। अभी ये सोच ही रहे थे, एक मरतबा जनाब जॉन को अपने रुखसार पर गर्माहट की एहसास हुई, आंखों को खोला, क्या देखा? आका हुसैन जॉन के रुखसार पे अपने रुखसार रखे हुए हैं। मैं हाथों को जोड़ूंगा, जॉन सोचेंगे क्या खुश नसीब है तू जॉन। हुसैन तुम अपने रुखसार को तुम्हारे रुखसार पे रखे हुए हैं, मैं हाथों को जोड़ूंगा, आवाज दूंगा, जॉन सिर्फ आप नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद हुसैन का लाल अली अकबर जजीर से जमीन पर तशरीफ लाएगा। हुसैन अपने रुखसार को अली अकबर के रुखसार पर रखेंगे, आवाज देंगे, ऐ बनी हाशिम के बच्चों आओ मुझसे, मुझे मेरे जवान का लाशा नहीं